Good morning, student. Welcome you. Today we are going to study about chapter 5th, emerging mode of business. Okay. In this chapter, learning objective. Okay, which topic we are going to learn in this lesson? First, introduction of this chapter. Second, meaning and scope of e-business. Third, e-business versus e-commerce. Opportunities of e-business. इसके क्या अवसर है? Resource required for successful implementation of e-business. Security problem related to e-business online transaction. ई-बिजनेस वर्सेस ट्रांजैक्शन बिजनेस. ड्रॉबैक ऑफ ई-बिजनेस. ठीक है, इससे ड्रॉबैक क्या है, कमियां क्या है. ठीक. और मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग एंड लिमिटेशन ऑफ आउटसोर्सिंग. ठीक, तो ये मेजर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन. हमने पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता क्या है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस का. तो देखिए इन द मॉडर्न वर्ल्ड या मॉडर्न ईरा, आज का जो आधुनिक युग है, era of a globalization, it is a globalization age. ठीक, आज का जो युग है ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है. चेंज द टेक्नोलॉजी. ठीक, इस ग्लोबलाइजेशन ने पूरी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया है. इन रिस्पॉन्स टू दिस बिजनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इज चेंजिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन. इसके तौर पर देखिए इसका जो रिस्पॉन्स हुआ, पूरा बिजनेस के जो वर्ल्ड का जो बिजनेस है पूरी तरह चेंज हो गया. इट्स ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑफ वर्किंग एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस आर बीइंग रीडिज़ाइन. और देखिए जो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वर्किंग स्टाइल वो भी बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, बिजनेस प्रोसेस आर बीइंग रीडिज़ाइन, और जो बिजनेस को पूरी तरह रीडिज़ाइन कर दिया. आप यदि हम पहले की बात करें 50 साल पहले की, जब मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ तो उससे पहले तो एक अलग वे था. जो मोड ऑफ बिजनेस है वो पूरी तरह अलग था, ट्रेडिशनली था, प्रिमिटिव था. लेकिन आज हम देखें तो पूरी तरह बदल चुका है डे बाय डे. और पिछले ज़्यादा नहीं, ये जो ई बिज़नेस ज़्यादातर एक्सपांड हुआ पिछले कुछ सालों में ही, ये ज़्यादातर डेवलप हुआ है ये बिज़नेस. तो सारा हम देखें, आज हम जैसे ऑनलाइन यदि एग्जांपल लेते हैं तो ऑनलाइन अपन परचेसिंग कर रहे हैं तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होता, हम सारी चीज़ें घर बैठे मंगवा सकते हैं, उसकी क्वालिटी फीचर्स देख सकते हैं. तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ आगे और स्टडी करेंगे यहाँ पे. तो ये एक तरह से जो है मोड ऑफ ई बिज़नेस जो है इमर्जिंग मोड है, जो नए नए मोड आ रहे हैं बिजनेस के, वो यहाँ हम देखेंगे इस चैप्टर में. तो देखिए द मेजर चेंज, देखिए जो मेजर चेंज हुआ है बिजनेस में, देखिए मोड ऑफ बिजनेस इज अ इमरजेंस ऑफ ई बिजनेस. देखिए ई बिजनेस हो गया, ठीक है, एंड ई कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. ये तीन जो मेजर पॉइंट है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये प्रोमिनेंट जो फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत बड़े बदलाव लाए हैं बिजनेस सेक्टर में. तो हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक, अब देखिए सेकंड पॉइंट था लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ई बिजनेस. देखिए मीनिंग क्या होता है, एक्चुअली ई बिजनेस होता है क्या, हमने देखा अभी यहाँ पे तीन जो मेजर पॉइंट्स है ये बिजनेस में चेंज आए हैं. तो मेजर तौर पे ये होता क्या है, ई बिजनेस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग. ठीक, होता क्या है. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ ई बिजनेस का मीनिंग एंड स्कोप देखेंगे. देखिए मीनिंग सबसे पहले, ई बिजनेस रिफर, देखिए ई बिजनेस रिफर टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट. देखिए ई बिजनेस का सिंपल सा मीनिंग है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा ई बिजनेस कहलाएगा. ओके, कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट. ठीक, जब हम इंटरनेट का यूज़ करके कोई बिजनेस करते हैं तो ई बिजनेस कहलाएगा. क्लियर. बिजनेस एक्टिविटी कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड. देखिए बिजनेस एक्टिविटी में तीनों चीज़ हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, कॉमर्स हो सकता है और ट्रेड भी हो सकता है. देखिए कॉमर्स ट्रेड एक ही लगभग है, तो इंडस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व होती है. सो ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू द कॉमर्स. देखिए ई कॉमर्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स भी आ रहा है. ई कॉमर्स मीन्स कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी थ्रू द कॉमर्स. ठीक, कॉमर्स के थ्रू इन तीनों एक्टिविटी को कंडक्ट करना ही ई कॉमर्स कहलाए. फर्म यूज़ नॉट ओनली जनरल इंटरनेट. देखिए फर्म जो है सिर्फ जनरल इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, फर्म यूज़ नॉट ओनली जनरल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर ई बिजनेस बट दे ऑल्सो प्रिपेयर टू हैव देयर प्राइवेट एंड पर्सनल इंटरनेट फैसिलिटी फॉर देयर इंटरनल फंक्शन. देखिए इंटरनल फंक्शन के तौर पे भी वो इन चीज़ों का यूज़ करती है. तो ये कहलाएगा आपका ई कॉमर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्कोप ऑफ ई बिजनेस. देखिए अब यहाँ पे हम स्कोप ऑफ ई बिजनेस देखेंगे. स्कोप ऑफ ई बिजनेस, देखिए
द ई बिजनेस इंक्लूड कैरिंग ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग। देखिए ई बिजनेस में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है वो ध्यान में रखेंगे। द ई बिजनेस इंक्लूड कैरिंग ऑन प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन ईटीसी, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, और जो बिजनेस के किया जाता है वो किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक तौर पर होता है। देर आर वेरियस पीपल एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। दिस ट्रांजेक्शन आर एक्सटेंडेड इनटू 4 डायरेक्शन। दिस आर, देखिए ये जो ट्रांजेक्शन 4 डायरेक्शंस में होता है ये ट्रांजेक्शन। तो देखिए सबसे पहला जो होता है हम देखते हैं यहाँ पे B2B कॉमर्स। देखिए B2B मतलब बिजनेस यूनिट टू बिजनेस ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट आर। देखिए जो बिजनेस यूनिट हैं उनके बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो ये कहलाता है B2B कॉमर्स, आर नॉन एज द B2B कॉमर्स। दिस आर ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व। देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोलाब्रेशन, कमर्शियल नेगोशिएशन, इन्वाइटिंग टेंडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये सारी बिजनेस यूनिट होती हैं, ठीक है। तो इसके बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तो ये B2B कॉमर्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है B2C। देखिए बिजनेस टू कॉमर्स, कॉमर्स कस्टमर्स, ठीक है। B2C मीन्स बिजनेस जो है वो बिजनेसमैन और बिजनेस यूनिट और कस्टमर के बीच में होता है। द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड कस्टमर। देखिए बिजनेस यूनिट जो होती है और कस्टमर के बीच में होता है नॉन एज B2C ट्रांजैक्शन। B2C मीन्स बिजनेस यूनिट टू कस्टमर। इनेबल द बिजनेस, ठीक है। B2C enable the business to remain in touch with the customer on round the clockwise, ठीक है। ये एक क्लॉकवाइज बिजनेस पे टच होता है कस्टमर से, जैसे क्लॉकवाइज क्लॉक घड़ी घूमती है उस तरह से। B2C ऑल्सो गिव स्कोप फॉर C2B। देखिए C2B, अभी B2C देख रहे थे, C2B भी आएगा यहाँ पे, कस्टमर टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, द कस्टमर कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ द कॉल सेंटर सेटअप बाय कंपनीज टू मेक कॉल फ्री कॉल्स। देखिए कस्टमर को यहाँ पे फ्री कॉल्स की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो कंपनी से जुड़ा रहे और कंपनी उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो कहीं के एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। सम प्रमोशन एक्टिविटीज सच एज यूज ऑफ म्यूजिक, फिल्म टू अट्रैक्ट द कस्टमर आर ऑल्सो यूज टू B2C सेगमेंट। देखिए इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है। सबसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम देखें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बिजनेस यूनिट और कस्टमर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर सेल सर्विस के बाद, ठीक है, वो कंपनी के द्वारा दी जाती हैं। प्रमोशन एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटी एंड लोडिंग ऑफ द कंप्लेंट्स एंड कस्टमर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें बिजनेस और कस्टमर दोनों ही जुड़े रहते हैं। अब C2C देखिए, कस्टमर टू कस्टमर, द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है। जैसे B2B था तो यहाँ पे C2C, कस्टमर टू कस्टमर, एंड आर नोन एज द C2 इन दिस सेटअप बिजनेस फॉर्म। देखिए इस तरह में किस तरह के ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। सेलर इज ऑल्सो कस्टमर, देखिए सेलर भी एक कस्टमर है, एंड बायर इज ऑल्सो कस्टमर। देखिए एक रिटेलर, अपन एग्जांपल लेते हैं रिटेलर, तो रिटेलर भी एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदेगा, होलसेलर से, होलसेलर भी मैन्युफैक्चरर, तो होलसेलर और रिटेलर भी एक कस्टमर है एक प्रोड्यूसर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, और वो कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो ये भी एक कस्टमर। सो इट प्रोवाइड स्कर्ड मार्केट सिस्टम फॉर सेल ऑफ यूज गुड्स और सर्विसेज। देखिए आपने यदि एक और एग्जांपल यहाँ पे यूज गुड, यदि आपने बाइक ली और आप बेचना चाहते हैं तो आप भी एक कस्टमर थे और आप भी दूसरे को ढूंढ रहे हैं, तो आप वो भी एक कस्टमर है, ठीक। तो यूज गुड्स का जो है ओल्ड चीज़ें खरीदते बेचते तो वो इसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं, तो कस्टमर टू कस्टमर कहलाएगा वो। इनटू C2C वेरियस कंज्यूमर फोरम आर ऑल्सो फॉर्म। देखिए C2C में भी कंज्यूमर फोरम है। थ्रू C2C ट्रांजेक्शन एंड अग्रीड और चीटेड कस्टमर कैन वार्म द कस्टमर नॉट टू बाय द सच प्रोडक्ट विथ इन विच वाज चीटेड। देखिए तो इसमें वो जो जिनके साथ चीट होती है तो वो वार्न कर सकते हैं वो इस तरह की चीटिंग ना करें, ठीक है, विच वाज चीटेड। C2C ट्रांजेक्शन में भी इन्वॉल्व। देखिए इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होते हैं। सेलिंग यूज्ड बुक क्लॉथ, देखिए सेलिंग यूज्ड, जो यूज़ की गई बुक्स को अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको बेच सकते हैं। सेलिंग antique items, warning customer about fraudulent supply, information about the quality and durability of product. Okay, remaining points we will continue in next part. Thank you.